टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है क्रिकेट तज्जियाकार नैयरुद्दीन साहब ने। नैयरुद्दीन साहब मुख्तलिफ जगहों पर कमेंट्स भी देते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आर्टिकल्स भी लिखते हैं और ख़ास इनकी बात यह है कि जब भी कोई गलत बात होती है तो ये पीसीबी के चेयरमैन को ज़रूर लिख देते हैं, चाहे कोई भी चेयरमैन हो। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम सलाम। नैयर साहब, सबसे पहले तो मेरे साथ तो खुर्रम मंजूर मौजूद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इत्तलात हैं, क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा? 19 जुलाई से इजलास हो रहा है श्रीलंका में आईसीसी का और उस इजलास में तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। आज मैं देख रहा था राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स, बेशुमार अखबारात रिसाले जो है वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस हो। आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप। और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या। उन्होंने मेरे ख्याल बांग्लादेश श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं। आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है। तो वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता वो आए। नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट होगी। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था। आपको याद है कि ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा था। वही जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप नैयर साहब ये बताएं कि एक तजवीज़ ये भी है कि अगर सपोज भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि आईसीसी को कहे, क्योंकि अब रैंकिंग के हिसाब से ना 1 से लेकर 8 नंबर तक की रैंकिंग की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, या आप समझते हैं कि वहाँ भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, ऐसा नहीं होने देगी? देखें, होने दे या ना होने दे, लेकिन जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बहुत शानदार है। इसको पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए और श्रीलंका और इंडिया का भी वहां पे मामला एक्सपोज हो जाएगा सारा। देखिए ना, इंडिया खुद भी ना आना है और दूसरे को भी ना आने दे, और वो भी उनका नेक्स्ट डोर नेबर जिसने मोस्ट प्रोबेबली, मुझे याद नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक टीम ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलना। हाँ, वो श्रीलंका जो था उस वक्त रिलक्टेंट था, बाद में वो भारत का साथी बन गया था ना, इस वजह से। अच्छा नैयर साहब, अब एक और चीज़, खुर्रम मंजूर मेरे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, टेस्ट बैट्समैन हैं। डोमेस्टिक के हवाले से आपसे एक आध सवाल करूंगा, फिर इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। ये बताइए, 4.5 अरब रुपए मुख्तस किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 2024-25 के सीजन के लिए। क्या देखते हैं आप, पैसा सही तरीके से खर्च होगा? खुर्रम ने तो बहुत सारी खामियों की निशानदेही की है, पिचेस का मामला, फिर उसके अलावा अंपायरिंग का स्टैंडर्ड, फिर कोचेस की नेपोटिज्म की पॉलिसी। आप क्या कहेंगे? आपने जो फरमाया और खुर्रम साहब की जो आपने बातें बताई, मैं उनसे सारा एग्री करता हूं। ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, ये सिर्फ मेरा मतलब है प्रेजेंटेशन बोर्ड के ऊपर स्कीम्स बना लेने से डोमेस्टिक क्रिकेट इंप्रूव नहीं होती है। कागजों का पेट भरते हैं बस, ये कागजों का। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है मिर्जा इकबाल साहब, ये एक फुल पैकेज है। और जिस तरह आप सब लोग कह रहे हैं, आप दोनों यहाँ पे फरमा रहे हैं कि इसमें आप शुरू में आप देखते हैं ग्राउंडें कैसी हैं, पिचें कैसी हैं, और एक मैं और बात बताऊं कि इसमें अंपायरिंग का स्टैंडर्ड कैसा है। सही।
अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी नहीं हमें भूलना चाहिए और उसके ऊपर हमें बहुत कड़ी निगाह रखनी चाहिए। सही। तीसरी चीज के बाद चौथी चीज ये है कि प्लेयर्स को आप दूसरे जब शहरों में जाते हैं किस तरह ट्रीट करते हैं, क्या उनके साथ ट्रैवल में उनको फैसिलिटीज मिलती हैं या वो धक्के ही खाते हैं वहां जाके? खुर्रम अभी बता रहे हैं कि ट्रैवल की तो फैसिलिटीज है लेकिन कंडीशन बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। आप कराची में डिफरेंट है, फैसलाबाद में डिफरेंट है, रावलपिंडी में डिफरेंट है, इस्लामाबाद में डिफरेंट है, तो कंडीशन भी तो डिफरेंट हो जाती है सर। देखिए डिफरेंट तो अच्छी चीज है लेकिन ये कि सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा एक चीज और है, आपके पास सिंध में भी स्टेडियम है और यहाँ पर शेखुपुरा में गुजरांवाला में भी स्टेडियम, अब वहाँ मेरे ख्याल में पकौड़े बिकते हैं। ये जो चीजें हैं ना इनको तो डोमेस्टिक में उठाए ना। ठीक है। जब हमारे अपने स्टेडियम जो हैं वो नहीं बहाल होंगे। लेकिन नहीं सर, 12 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 स्टेडियम्स की रेनोवेशन के लिए, कराची, लाहौर और रावलपिंडी। देखें लाहौर के बारे में तो मैं कहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब ने ये जब फरमाया था ना कि मैं बड़ी सर्जरी करूंगा तो हमारा ये ख्याल था कि वो ईंट से ईंट बजाएंगे और मेरा ये लेकिन आपने अब्दुल रज़ाक का स्टेटमेंट नहीं सुना। आपने अब्दुल रज़ाक कह रहा है कि कैसे सर्जरी करेंगे, आलात ही नहीं है, और वही कह रहा है कि 11 खिलाड़ी मुकम्मल तौर से कैसे तब्दील करेंगे। अब्दुल रज़ाक नहीं, हसन अली ने स्टेटमेंट दिया है, तो बताए लॉबी काम कर रही है ना नैयर साहब। हसन अली कह सकता है, हसन अली कह सकता है। क्यों? वो जनाब जबरदस्ती टीम के साथ लेके गए उसे, उसकी इनके साथ बड़ी बनती है और वहां पर जब टोटल फेलियर हुआ, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ ईंट से ईंट बजाने वाली, आपने कहा ना 7.5 अरब इतने स्टेडियम्स में खर्च होंगे। 12 अरब। जब बड़ी सर्जरी की बात हुई 12.5 अरब, जब बड़ी सर्जरी की बात हुई तो हमारा ख्याल था कि टीम की और जो टीम के साथ मैनेजमेंट गई है ना उसकी ईंट से ईंट बजेगी, लेकिन उन्होंने 12 ईंट से ईंट बजा दी गद्दाफी स्टेडियम। सही है। चले ये तैयार होता है या नहीं होता है ये भी वक्त बताएगा। और गद्दाफी स्टेडियम में जो सुनने में आया शायद गलती हो कि वो कह रहे हैं कि जी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ उसको नजदीक किया गया बाउंड्री के, ठीक है, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस लग रहे हैं। वो शीशे वाली बिल्डिंग, स्टेडियम की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। शीशे वाली बिल्डिंग बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नईरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट करानी तो मुल्क में करानी है। हाँ। ये मैं इस पे 100-200% श्योर हूँ कि अगर ये आप स्टेप एक दफा लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम उठाने से पहले आवाज सोचेंगे। पिछली दफा उन्होंने लिया तो था हमने कि पिछली दफा हम एग्री कर गए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे, याद है आपको? देखें एशिया पास्ट में पिछला भी और उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, फिर कॉम्प्रोमाइज किया हमने, फिर कहीं ना कहीं होते थे, मगर कब तक काम चलेगा इस तरह? एक ना एक दिन तो होगा ना। हो सकता है ये सुनने में जो आए फिर कि यार थोड़ा जज्बाती हो गया, यूं जज्बातियत नहीं है, पाकिस्तान की बात है। हाँ पाकिस्तान की बात है। और दूसरी बात ये एक मेजर इवेंट आपको आईसीसी ने दिया है, कोई भीख में नहीं आया है, आपको दिया है। आप इस चीज को ऑन करें कि हम करा सकते हैं। 17 साल के बाद आपको मैं बता दूं, मैं प्लेयर हूं, मैं टीम के साथ खेलता हूं, मैं टीम का ट्रेवल करता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है ना, उससे भी एक स्टेप ऊपर होती है। जो टीमों को गैर मुल्की, भाई आप स्पेस से उतरे हुए आदमी हो क्या? सही क्या हो तो इन दी एंड आप इंसान ही हो ना। इनके अपने मुल्क में भी इतनी सिक्योरिटी इनको इस टीम को नहीं मिलती होगी जितनी यहाँ मिलती है। कोई भी टीम है, वो जिम्बाब्वे हो, वेस्ट इंडीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया खेल के जा रही है, न्यूजीलैंड खेल के जा रही है, इंग्लैंड खेल के जा रही है। आप स्पेस से उतरे भाई, आप फिर स्पेस पे ही खेल लोगे। हाँ, तो इसमें खुर्रम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्टैंड लेना चाहिए ना। लोग बनता है, क्यों नहीं बनता? जब तक नहीं लेंगे वो इसी तरह आपको ठुड्डा मारते रहेंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मगर वो फिलहाल ठुड्डा ही मार रहे हैं कि वो अगर वो बोल रहे हैं हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, मगर वो बैकग्राउंड तो बना रहे हैं ना, कान में डाल रहे हैं आपकी बात। जहां आप हल्का पड़े वो ले जाएंगे। क्योंकि पिछली दफा यही हुआ था कि आपने थोड़ा सा प्रेशराइज हुए, आपने श्रीलंका में करा लिया। भाई क्यों पैसा हर चीज छोड़िए। सही मुल्क से बढ़ के है कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, 2008 में आखिरी दफा हमने एशिया कप की मेजबानी की थी, इंडिया आया था। तकरीबन 17 साल के बाद हमें कोई बड़ा मेजर इवेंट मिला है। तो डेफिनेटली फिर इस मेजर इवेंट को अगर हम इस तरह से बाहर लेके जाएंगे भारत के कहने पे दुबई में, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए भारत फाइनल में पहुंचता है तो फिर फाइनल भी बाहर ही होना चाहिए अगर हम हाइब्रिड पे एग्री करते हैं। तो इसका मतलब है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है ना खुर्रम, ये इतनी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। पहले तो उनको बोले फाइनल में तो बाद में पहुंचेंगे, पहले पाकिस्तान पहुंचो। अगर नहीं पहुंच रहे तो ये चीज यही होगी। स्टैंड लेना चाहिए। आपने भी तो अंडर 19 खेला था इंडिया का, जो इरफान पठान वगैरह आए थे ना, खेले भाई। ये हम लाहौर में मैचेस जिस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गई